सवाल हमारे साथ हैं संदीप। गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ये जो पावल साहब की कमेंट्री ट्रिगर्ड रैली है वो थोड़ी शॉर्ट लिव्ड लग रही है भारतीय बाजार के लिए, तो एटलीस्ट आप कैसे देखते हैं इसका इम्पैक्ट इंडिया पे? देखिए, दो तीन चीजें अजय। एक तो वो कमेंट्री डविश थी या नहीं, वो भी क्वेश्चन मार्क है। तो क्योंकि मार्केट चढ़ गया तो लोग कह रहे हैं कि डविश था। एक्चुअली वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग जिस रेट पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे थे उस रेट पे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी बढ़ाएंगे। और अभी इन्फ्लेशन से फाइट खत्म नहीं हुई है, तो ये दो चीजें हैं। तो लेकिन टिपिकली ये पीरियड ऑफ द ईयर ऐसा होता है, दिसंबर का, नवंबर एंड, इस पीरियड में मार्केट ज्यादा गिरता नहीं है। तो और यूएस मार्केट्स रन अप टू ये जो टेस्टिमनी था इसमें थोड़े वीक थे, तो वहां पे एक बाउंस बैक आ गया। इंडियन मार्केट्स तो कंटिन्यूअसली ऊपर ही जा रहे हैं, तो उसमें अगर आज म्यूटेड असर है तो उसमें कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं है। अ, अब मैं कहूँगा कि लोगों को जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वो काफ़ी लो लेवल पे गिर गए हैं अब, तो वो एक कॉम्प्लेसेंसी दिखाने लग गया है मार्केट में। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स या बिल्कुल शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, मुझे लगता है उनको काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए करंट लेवल्स। मैं लेके भी आऊँगा आपके स्क्रीन पे। कुछ ऐसे एरियाज के बारे में बात करते हैं जिस पे अभी शायद इतना फोकस नहीं है। एनबीएफसी की बात करते हैं। लेंडर्स में लगभग सब कुछ चला हुआ है, लेकिन आज ये डेटा दिखा रहा है कि इवन एनबीएफसी की जो क्रेडिट ग्रोथ है पार्ट, वो पार्ट जो है, चाहे वो रिटेल सेंट्रिक एनबीएफसी हो, ऑटो होम लोन वाली, या एसएमई सेंट्रिक जहाँ वर्किंग कैपिटल या दूसरे कामों के लिए, वहाँ भी बॉयंसी है। कुछ 18.5% की ग्रोथ की बात हो रही है। वो रिलेटिवली लेंडर बास्केट में कम चले हुए स्टॉक्स हैं। क्या आपको वहाँ पे कुछ स्टॉक्स अच्छे लगते हैं? ये पूरा कैनफिन, पीएनबी, एलआईसी हाउसिंग, एप्टिस सी वैरायटी, या सैटर्न क्रेडिट, केप्रिए एसएमई वाली वैरायटी, वहाँ पे कोई नाम या आपके पास जो अपने कुछ हो रेडार पे स्टॉक्स? देखिए अजय, आपने काफी नाम लिए। एक तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो एनबीएफसी है स्पेसिफिक, उन पे मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा क्योंकि वहाँ कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है और बैंक्स वहाँ मार्केट शेयर ले रहे हैं। और इन जो एनबीएफसी है इनका डिपॉजिट फ्रेंचाइज नहीं है, इस कारण से इनके मार्जिन स्क्वीज हो रहे हैं कंटिन्यूसली। तो ट्रेडिंग रैलीज आ सकती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मूव नहीं है। दूसरे कुछ माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड जो कंपनीज हैं उन पे भी थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि जैसे टू व्हीलर डिमांड सेल्स के नंबर्स भी आए और जैसे ओवरऑल रूरल इकोनॉमी के लोग बातें कर रहे हैं, तो वहां पे अभी भी थोड़ा स्ट्रेस है। तो अगर एनबीएफसी लोगों को देखने हैं तो थोड़े बड़े एनबीएफसी देखने चाहिए, या फिर जो, तो अभी अगर आप एनबीएफसी देखिए तो हमारे पोर्टफोलियो में सिर्फ महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल है, क्योंकि मुझे लगता है कि इन्होंने अपने काफी राइट ऑफ्स अर्ली स्टेज पे ले लिए थे और आगे जाके इनका बैलेंस शीट इंप्रूव होगा। कैपिटलाइजेशन बहुत स्ट्रांग है और पेरेंट महिंद्रा महिंद्रा बहुत स्ट्रांग है, तो एम एज अ कंपनी अच्छा कर रही है। और इनका जो फोकस एरियाज हैं वहां पे मुझे लगता है कि ग्रोथ अच्छी आ सकती है, और ये हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस के मुकाबले सस्ता भी है। तो अभी भी हमारी होल्डिंग सिर्फ इस एक एनबीएफसी में है। ठीक है संदीप, आपके पोर्टफोलियो में इंश्योरेंस के कितने शेयर हैं अगर आप बता पाएं तो? हमारे लार्ज कैप पोर्टफोलियोज में हमने एच डी एफ सी लाइफ का एक्सपोजर है, क्योंकि वो जब 530 540 हुआ तो मुझे लगा था सस्ता है। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है इंश्योरेंस कंपनी से, तो मुझे लगता है कि ये 10-15% रिटर्न के स्टॉक्स हैं ज्यादातर, क्योंकि इनमें जो पूरे मार्जिन इंप्रूवमेंट की जो स्टोरी थी या पेनिट्रेशन की स्टोरी थी वो चल रही है, लेकिन उस रेट पे नहीं है जो लोगों को उम्मीद थी। वैसे आपको इंश्योरेंस कंपनी भी आप नहीं लेना चाहते, एचडीएफसी लाइफ ही रखेंगे पोर्टफोलियो में? क्योंकि मैं एक क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ना न्यूज़ फ्लो काफ़ी है मार्केट के अंदर। एक तो प्रीमियम एप्रिसिएशन को लेकर है, दूसरा इनका साइज बढ़ रहा है। आज भी हमारे साथ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के मैनेजमेंट थे, वो कह रहे थे कि अलग अलग प्रोडक्ट्स में अब काफ़ी अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, हम प्री कोविड वाले लेवल पे भी आ गए। तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि कहीं में वैल्यूएशन अच्छी दिख जाती है। देखिए, अगर हम देखें तो जो स्टॉक करेक्ट हुआ है पूरे इंश्योरेंस स्पेस में वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ का है। उसमें काफी करेक्शन आई है, तो मतलब परसेंटेज गेन वाइज वहाँ के कुछ इश्यूज जरूर हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के, लेकिन अगर ओवरऑल वैल्यूएशन देखें, जैसे 630-40 से वो सीधा 450 तक गिरा है, तो वहां पे कुछ मूव जरूर आ सकता है।
और एक और एडिशन ये भी है कि कंपोजिट लाइसेंस का प्रस्ताव अगर मंजूर हो जाएगा तो फिर बड़ी इंश्योरेंस प्लेयर्स के लिए काफ़ी अच्छा, काफ़ी फायदेमंद होगा, क्योंकि एक तरह से वो अपने सेगमेंट्स में ग्रोथ सेगमेंट्स में और ज़्यादा एक्सपेंशन कर पाएंगे। लेकिन संदीप, गुड आफ्टरनून, आप एफएमसीजी पर क्या राय रखते हैं? एफएमसीजी के लिए काफ़ी सारे पॉजिटिव्स नजर आ रहे हैं। एक तो कमोडिटी करेक्शन सबसे बड़ा पॉजिटिव। आज सुबह हम पतंजलि के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे, उनसे विस्तार से हमने ये भी पूछा कि रूरल डिमांड किस तरह से नजर आ रही है और रूरल डिमांड में जितनी बढ़ोतरी है उसका इम्पैक्ट कंपनी के कारोबार वॉल्यूम्स पर कैसा पड़ेगा। एफएमसीजी सेक्टर में अच्छी खासी तेजी, अच्छा खासा एक्शन, क्या आपको लगता है कि डिप्स दिखें अगर, जैसे कि आज के बाजार में दिख रहे हैं, मौके बनेंगे? जी हाँ, और वैसे भी जिस स्तर पे मार्केट अब आ चुका है उस स्तर पे थोड़ा डिफेंसिव स्टांस ही लेना सेफर है। तो काफी एफएमसीजी कंपनीज है वो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। कुछ कंपनीज ने किया है, जैसे ब्रिटानिया जैसे, उनके नतीजे काफी अच्छे आए, उन्होंने अच्छा गाइडेंस दिया तो वो कंटिन्यूसली ऊपर गए। लेकिन उसके अलावा काफी बड़ी एफएमसीजी कंपनीज हैं, उन्होंने इतना पार्टिसिपेट नहीं किया नियर टर्म में, तो उनमें मौके जरूर हो सकते हैं। लेकिन जैसे पतंजलि की मैनेजमेंट कह रही है कि रूरल डिमांड स्ट्रांग है, बाकी मैनेजमेंट्स ये नहीं कह रहे। बाकी मैनेजमेंट्स एक्चुअली कह रहे हैं कि रूरल डिमांड में अभी भी कंसर्न है। ठीक है, ये जो रूरल सेंट्रिक एनबीएफसीज हैं, पता नहीं आपने ध्यान दिया या नहीं संदीप, मैं आपसे पूछूंगा कि क्या हुआ परसों हीरो मोटोकॉर्प ने अपने प्राइस हाइक के साथ बाजार को बताया अपनी प्रेस रिलीज में कि डिमांड इंप्रूव हो रही है। हमने 5% का अपमूव हीरो मोटो में देखा, जो इवन टू व्हीलर पैक में थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग वाला है। और उसके नेक्स्ट डे दूसरे रूरल सेंट्रिक स्टॉक्स, डाबर टाइप के स्टॉक्स चलने लगे कसके। ये क्या अर्ली साइन मानना चाहिए कि रूरल इकोनॉमी में वाकई जो बहुत बड़ा हिट था, के शेप रिकवरी, नीचे वाले नहीं होते रिकवर, वहाँ धीरे अर्ली साइंस है, तो ये रूरल बेल्ट को खेल सकते हैं, डाबर, हीरो मोटो, ये वैरायटी? या रूरल सेगमेंट में मुझे लगता है रिवाइवल आएगा, क्योंकि एक तो क्रॉप रेट्स काफी अच्छे हैं और इस बार की विंटर क्रॉपिंग पैटर्न्स भी काफी स्ट्रांग है। तो हायर क्रॉप रेट्स और ज्यादा प्रोडक्शन, दोनों का कॉम्बिनेशन परफेक्ट है एग्री सेक्टर के लिए। तो रूरल इनकम जरूर बढ़ेगी और रूरल सेंट्रिक कंपनीज अच्छा करेंगी। अब उसमें हीरो मोटोकॉर्प अच्छा करेगा या नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि अगर आप हीरो मोटोकॉर्प के मैनेजमेंट को देखिए, वो पिछले 1 साल से हर महीने कहते हैं कि डिमांड रिवाइवल हो रहा है और बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उनके जब नंबर्स आते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं। संदीप, एक सवाल है जो आप उसका जवाब बहुत अच्छे से दे पाएंगे। एक तो सरकारी कंपनीज और रेलवे से जुड़ी हुई कंपनीज, उनके बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आए हुए हैं। अब प्रॉफिट ना आए तो चिंता, प्रॉफिट अगर आ जाए तो और डबल चिंता कि ये कहीं चले ना जाए वापस। तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लें क्या? कम से कम पार्ट प्रॉफिट बुक करना समझदारी है, या फिर अभी बने रहें, इनमें वैल्यूएशन अभी भी है? देखिए, जहां पे भी डिस्प्रोपोर्शनेट मूव आता है और आपका एलोकेशन बहुत ज्यादा है, अगर आपने 4-5% ही टोटल रेलवे स्टॉक में अपने पोर्टफोलियोज का डाला है तो फिर शायद बुक करने सेंस नहीं है। लेकिन अगर आपने बहुत पैसा डाल दिया उसमें तो जरूर बुक करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल आप हिस्टोरिक रिटर्न देखिए तो मिड कैप इन्वेस्टिंग में 15-18% रिटर्न आता है साल का, जो बहुत अच्छा करते हैं उनके। अगर आप 8-10 दिन के 10 साल के फिगर्स देखिए, तो अगर आप कुछ ही महीनों में 50%, 100% बना देते हैं तो आपको थोड़ा प्रॉफिट ऑफ द टेबल जरूर लेना चाहिए। एब्सोल्युटली संदीप, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इस वक्त मार्केट में आपके एनालिसिस किया और कौन से सेक्टर्स हैं जिस पर आप फोकस करते हैं हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं और जहाँ हम फंड